राधे राधे आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में। तो हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देख रहे थे। 2 वीडियो आप लोगों को मिल चुका होगा। ये इस टॉपिक पे तीसरा वीडियो है। हम डेली के 50 शब्दों को देखा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 100 तक देख लिया था। आज हम देखेंगे 100 से 150 तक। तो हमने 100 नंबर का ये देखा था कि एक से अधिक या अलग अलग माताओं से उत्पन्न भाई को क्या कहते हैं? अन्योदर कहते हैं। अगला है हमारा कि एक ही माता से उत्पन्न भाई को क्या कहेंगे? तो एक ही माता से उत्पन्न भाई को हम सहोदर कहेंगे। ठीक, एक ही माता से उत्पन्न भाई को क्या कहते हैं? तो सहोदर कहेंगे। फिर है हमारा अगला कि वह समय जो दोपहर के बाद आता हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम अपराह्न कहेंगे। जो दोपहर के बाद आता हो, जैसे 12 बजे के बाद जो होता है, उसे हम अपराह्न कहते हैं। फिर 103 नंबर का कि आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसका त्याग। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या अर्थ होता है? आवश्यकता से अधिक धन का त्याग। उसे हम कहते हैं अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग को कहते हैं अपरिग्रह। फिर अगला है हमारा 104 नंबर का कि साधारण नियम के विरुद्ध बात को हम क्या कहेंगे? अपवाद कहते हैं। तो अपवाद किसे कहते हैं? साधारण नियम के विरुद्ध की गई बात को हम अपवाद कहते हैं। फिर है जो पीने योग्य न हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अपेय। जो पीने योग्य न हो उसे एक शब्द में हम अपेय कहेंगे। फिर है हमारा 106 नंबर का हमारा है कि जिसकी आकृति का कोई और न मिले उसे हम क्या कहेंगे? अप्रतिरूप कहेंगे। मतलब उस आकृति का फिर कोई है ही नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? अप्रतिरूप। 107 नंबर का है कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहेंगे। फिर है हमारा 108 नंबर का कि जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अप्रहत। अप्रहत मतलब जिस वस्त्र को अभी पहना न गया हो, बिल्कुल नया हो, उसे हम कहेंगे अप्रहत। और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहेंगे। जिसकी आकृति का कोई और न मिले उसे अप्रतिरूप कहेंगे। जो पीने योग्य न हो उसे अपेय कहेंगे। फिर 109 नंबर का कि आदेश या आज्ञा की अवहेलना को क्या कहेंगे? तो अवज्ञा कहेंगे। आदेश या आज्ञा की अवहेलना को अवज्ञा कहा जाता है। क्या? तो अवज्ञा। फिर 110 नंबर का कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द अलकापुरी। ये भी ध्यान देना है, इम्पॉर्टेंट है। कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द पूछेगा तो बताएंगे अलकापुरी। अलकापुरी किसे कहते हैं? तो कुबेर की नगरी को अलकापुरी कहते हैं। फिर है अगला 111 नंबर का कि जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अवश्यम भावी। जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसे अवश्यम भावी कहेंगे। 112 नंबर का है कि न कहने योग्य वचन को क्या कहेंगे? अवाच्य कहेंगे। न कहने योग्य वचन को अवाच्य। फिर 113 नंबर का कि भाव को छिपाना के लिए एक शब्द क्या होगा? अवहित्था हो जाएगा। भाव को छिपाने के लिए एक शब्द अवहित्था। फिर 114 नंबर का है कि जो समय के अनुसार उचित न हो उसके लिए क्या होगा? तो उसके लिए होगा असामयिक। जो समय के अनुसार उचित न हो उसे हम कहते हैं असामयिक। और भाव को छिपाना को एक शब्द क्या होगा? अवहित्था होगा। अवाच्य क्या होता है?
न कहने योग्य वचन को अवाच्य कहते हैं। फिर है हमारा अशक्त। अशक्त किसे कहेंगे? तो जिसमें शक्ति ही ना हो, जिसमें शक्ति ही ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अशक्त कहेंगे। फिर 116 नंबर का अयाचित। अयाचित मतलब जो बिना मांगे मिल जाए, जो बिना मांगे मिल जाए उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे अयाचित। जो बिना मांगे मिल जाए अयाचित। फिर 117 का है कि जिसको प्राप्त न किया जा सके। जिसको प्राप्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए होगा अलभ्य। जिसको प्राप्त न किया जा सके उसे हम अलभ्य कहेंगे। फिर 118 का है कि जो शोक करने योग्य न हो, जो शोक करने योग्य न हो उसे हम अशोक्य कहेंगे। और अलभ्य किसे कहेंगे? तो जिसको प्राप्त न किया जा सके। अयाचित किसे कहेंगे? जो बिना मांगे मिल जाए उसे अयाचित कहेंगे। फिर है 119 नंबर का कि जिसमें संदेह न हो। जिसमें संदेह न हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे असंदिग्ध। जिसमें संदेह न हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे असंदिग्ध। फिर 120 नंबर का कि अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना को क्या कहेंगे? तो अहमन्यता कहेंगे। अहमन्यता। और जिसमें संदेह ना हो उसे असंदिग्ध कहेंगे। और अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर मानना उसे हम अहमन्यता कहते हैं। फिर 122 का है कि किसी जीव को न मारने का भाव। किसी जीव को न मारने का भाव के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अहिंसा हो जाएगा। किसी जीव को न मारने का भाव क्या कहलाएगा? एक शब्द में तो अहिंसा कहलाएगा। फिर है अगला 123 नंबर का कि जिस पर हमला किया गया हो। जिस पर हमला किया गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे आक्रांत। क्या कहेंगे? तो आक्रांत कहेंगे। इसे ध्यान देना है। आक्रांत किसे कहेंगे? तो जिस पर हमला किया गया हो। और किसी जीव को न मारने का भाव अहिंसा कहलाता है। फिर है आक्रांता। आक्रांता किसे कहेंगे? जिसने हमला किया हो। जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता कहेंगे। फिर है आगामी। आगामी किसे कहेंगे? आगे आने वाला। आगे आने वाले को क्या कहते हैं हम? आगे आने वाले को आगामी कहते हैं। जिसने हमला किया हो उसे आक्रांता कहते हैं। और जिस पर हमला किया गया हो उसे आक्रांत कहते हैं। तो आक्रांत और आक्रांता में आपको अंतर है, इसे ध्यान देना है। फिर है अगला आग्रह। आग्रह किसे कहेंगे? तो किसी बात पर बार बार जोर देना। किसी बात पर बार बार जोर देने को क्या कहते हैं? आग्रह कहते हैं। फिर है अगला 127 नंबर का कि जिसे सूंघा ना जा सके। नहीं, जिसे सूंघा जा सके उसे क्या कहेंगे? तो जिसे सूंघा जा सके उसे हम कहेंगे आग्रेय। जिसे सूंघा जा सके उसे क्या कहेंगे? तो आग्रेय कहेंगे। तो जिसे सूंघा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आग्रेय होगा। फिर 128 नंबर का कि श्रद्धा पूर्वक पिया गया जल। श्रद्धा पूर्वक पिया गया जल के लिए एक शब्द बताइए। तो श्रद्धा पूर्वक पिया गया जल को हम आचमन कहते हैं। क्या कहते हैं? आचमन। श्रद्धा पूर्वक पिया गया जल। फिर 129 नंबर का पवित्र आचरण वाला। पवित्र आचरण वाले को क्या कहते हैं? तो आचार पूत कहते हैं। प्रश्न बनेगा आचार पूत का अर्थ क्या होगा? तो पवित्र आचरण वाला। आचमन का क्या अर्थ होगा? तो श्रद्धा पूर्वक पिया गया जल को आचमन कहते हैं। फिर आता है आपका आत्महत्या और आत्मघाती। तो आत्महत्या क्या होती है? स्वयं को मार डालना आत्महत्या है। स्वयं को मार डालना क्या है? आत्महत्या है। और स्वयं को मारने वाला क्या है? आत्मघाती है। इसमें भी हल्का सा डिफरेंस है। आत्महत्या और आत्मघाती में भी क्या है? डिफरेंस है। स्वयं को मार डालना आत्महत्या है और स्वयं को मारने वाला आत्मघाती है। फिर अगला है 132 नंबर का कि आदि से लेकर अंत तक।
आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आद्यंत होगा या आद्यपंत होगा? आदि से लेकर अंत तक आद्यंत या आद्यपंत होगा। फिर है आलोचक। आलोचक किसे कहते हैं? जो गुण दोष का विवेचन करता हो। जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आलोचक। तो इसको ध्यान देना है कि जो गुण और दोष का विवेचन करता हो उसे हम आलोचक कहते हैं। फिर 134 नंबर का कि वह कवि जो शीघ्र या तत्काल कविता कर सके उसे क्या कहेंगे? आशु कवि। ये तो पता ही होगा आशु कवि किसे कहते हैं? तो वो कवि जो शीघ्र ही कविता कर सके उसे हम आशु कवि कहते हैं। फिर है हमारा 135 नंबर का कि आत्मोत्सर्ग किसे कहेंगे? तो दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना उसे हम आत्मोत्सर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे? आत्मोत्सर्ग कहेंगे। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना के लिए एक शब्द क्या होगा? आत्मोत्सर्ग होगा। फिर 136 नंबर का कि सिर से पांव तक। सिर से पांव तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपाद मस्तक होगा। सिर से पांव तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपाद मस्तक हो जाएगा। फिर 137 नंबर का कि जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो उसे क्या कहेंगे? आरसी कहते हैं। जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो उसे एक शब्द में हम आरसी कहते हैं। और सिर से पांव तक आपाद मस्तक, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग है। वह कवि जो शीघ्र या तत्काल कविता कर सके आशु कवि है। जो गुण दोष का विवेचन करता है वो आलोचक है। फिर 138 नंबर का कि दो दिशाओं के बीच की दिशा। दो दिशाओं के बीच में भी एक दिशा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपदिशा। दो दिशाओं के बीच की दिशा को उपदिशा कहते हैं। तिनकों से बना घर। तिनकों से बना घर के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उटज हो जाएगा। तिनकों से बना घर उटज। फिर 140 नंबर का कि पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि क्या है? तो उपत्यका है। और तिनकों से बना घर उटज है। दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा है। जिस मुद्रिका पर कांच लगा हो आरसी है। और तिनकों से बना घर उटज है। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि को क्या कहते हैं? तो उपत्यका कहते हैं। तो अभी मैंने पीछे अधित्यका बताया था आप लोगों को, तो उपत्यका यहाँ मिल गया। अधित्यका आप लोग बताएंगे कि अधित्यका किसे कहते हैं? उपत्यका तो पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि को कहते हैं, ये ध्यान देना है। पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि को उपत्यका कहते हैं। फिर 141 नंबर का कि जिस पर किसी का उपकार हो। जिस पर किसी का उपकार हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उपकृत। जिस पर किसी का उपकार हो उसे उपकृत कहते हैं। और उद्धृत किसे कहते हैं? तो जिसका उद्धरण दिया गया हो उसे हम उद्धृत कहते हैं। जिसका उद्धरण दिया गया हो उसे क्या कहेंगे? तो उद्धृत कहेंगे। फिर 143 नंबर का कि जो धरती को चीर कर जन्मता है। जो धरती को चीर कर जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उद्भिज। ये ध्यान देना है कि जो धरती को चीर के जन्मता है उसे हम उद्भिज कहते हैं। फिर है 144 का कि ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ उसे क्या कहेंगे? तो ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ को हम उत्क्षिप्त कहेंगे। ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ को क्या कहेंगे? तो उत्क्षिप्त कहेंगे। फिर है जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसे क्या कहेंगे? तो जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसे हम आतताई कहेंगे। क्या कहेंगे? आतताई। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसे हम आतताई कहेंगे। ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ को उत्क्षिप्त कहेंगे। जो धरती को चीर के जन्मता है उसे उद्भिज कहेंगे। फिर 146 का कि सर्वप्रथम किसी वाद का प्रवर्तन करने वाले को क्या कहेंगे? तो आदि प्रवर्तक कहेंगे। सर्वप्रथम किसी वाद का प्रवर्तन करने वाले को क्या कहेंगे? आदि प्रवर्तक। फिर 147 का
जो अतिथि का सत्कार करता है, जो अतिथि का सत्कार करता है उसे क्या कहेंगे? आतिथेय कहेंगे या मेजबान कहेंगे? जो अतिथि का सत्कार करता है उसे आतिथेय या मेजबान कहेंगे। फिर 148 का कि विपत्ति के समय का धर्म, विपत्ति के समय का जो धर्म होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो आपद धर्म कहेंगे, आपद धर्म। फिर 149 का कि किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी, किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी को क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है। ये ध्यान देना है, किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी को हम आदिवासी कहते हैं। और मृत्यु पर्यंत किसे कहते हैं? तो आमरण, आमरण मृत्यु पर्यंत का अर्थ होता है आमरण। ठीक, तो हमने आमरण देखा, आदिवासी देखा, आपद धर्म देखा। विपत्ति के समय के धर्म को आपद धर्म कहते हैं। जो अतिथि का सत्कार करता है उसे आतिथेय या मेजबान कहते हैं। सर्वप्रथम किसी वाद का प्रवर्तन करने वाले को आदि प्रवर्तक कहते हैं। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसे आतताई कहते हैं। ऊपर की ओर उछाला हुआ या फेंका हुआ को उत्क्षिप्त कहते हैं। जो धरती को चीर कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे 150 तक कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को देख लिया। फिर आगे हम देखेंगे 150 से 200 तक। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।